हेलो एवरीवन, कैसे आप अप्लाई करेंगे अपना प्रोविजनल डिग्री का जो है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का, और कौन से डॉक्यूमेंट इसमें आपको अपलोड करने हैं तो हम बताएंगे इस वीडियो में। और कैसे करेंगे आप अपना ऑनलाइन पेमेंट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। इसका जो लिंक रहेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए तो हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। तो देखिए यहाँ पर माइग्रेशन के नीचे आपको प्रोविजनल आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा, तो आपको उसमें सिंपली क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं 5 स्टेप यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, तो जिसमें रजिस्ट्रेशन है, पे एंड पेड एप्लीकेशन है, उसके बाद अपलोड आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर करने हैं, ट्रेड एप्लीकेशन, फिर ट्रांजैक्शन सेटलमेंट है। तो चलिए अब पहले हम करेंगे यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो रजिस्ट्रेशन में, न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको अप्लाई करना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं और करते हैं यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बोल रहा है इंग्लिश कैपिटल लेटर में ही यहाँ पर होना चाहिए, और यहाँ का जो अर्जेंट आपको पेमेंट करना है, मतलब अर्जेंट आपको अगर प्रोविजनल डिग्री चाहिए तो 4 बजे से पहले आपको यहाँ पर उसको पे करना होगा। तो चलिए सबसे पहले बोल रहा है यूज़र आईडी। तो चलिए यूज़र आईडी अगर आपके पास नहीं है तो आपके पेमेंट, अगर आपने कोई पेमेंट स्लिप होगा उसमें आपको यूज़र आईडी मिल जाएगा, नहीं है तो आपको कॉलेज से जाकर वहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं पहले यूज़र आईडी लिख लेता हूँ। यूज़र आईडी के बाद इनरोलमेंट नंबर, अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फाइनल ईयर का आपका जो भी आपका यहाँ पर रिजल्ट होगा उसमें आपको इनरोलमेंट नंबर उसमें मिल जाएगा। उसके बाद आपका स्टूडेंट नेम, तो याद रखें इसको कैपिटल लेटर पे ही आपको फिल करना। तो चलिए यहाँ पर मैं स्टूडेंट नेम डाल लेता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे फादर हस्बैंड यहाँ पर दे रहा है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर उसको फिल करेंगे। याद रखें कैपिटल लेटर पे ही वर्ड्स होने चाहिए आपके। चलिए तो फिर उसके बाद मदर्स नेम यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देख रहे होंगे, तो उसको डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पर सेव करना है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं 1 बाय 1 आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर पूछेगा, अगर नहीं पता तो आप रिज़ल्ट पे आप इसको देख सकते हैं, आपके मार्कशीट में आपको रोल नंबर आपको शो कर देगा। तो चलिए यहाँ पर मैं DOB डाल लेता हूँ। अब यहाँ पर आप रोल नंबर सिंपली आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कैटेगरी SC ST OBC जनरल जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप डालेंगे अपना आधार नंबर। यहाँ पर फिर एग्जामिनेशन, नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, तो आप कौन से कोर्स पे आपने फाइनल ईयर कंप्लीट किया है, आपका ग्रेजुएशन, वही यहाँ पर आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है आप तो रिजल्ट पे आप देख सकते हैं फाइनल ईयर के कि आपका कोर्स कौन सा था। उसके बाद कब आपने फाइनल ईयर कंप्लीट किया उसका ईयर यहाँ पर आपको चॉइस करना है। उसके बाद कॉलेज, कौन से कॉलेज में आपने कंप्लीट किया है तो कॉलेज नेम यहाँ पर आप एंटर करेंगे, वो भी आपको रिजल्ट में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डिवीज़न पूछ रहा है, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न या थर्ड, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं डिवीज़न यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। अब उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है आपका एड्रेस, तो 1 बाय 1 यहाँ पर आपका हाउस नंबर है तो डाल देंगे, या फ्लैट नंबर जो भी है। उसके बाद आपका यहाँ पर कॉलोनी, विलेज यहाँ पर पूछ रहा है, स्ट्रीट एरिया या लैंडमार्क यहाँ पर आपको डालना है, पोस्ट यहाँ पर डालना है, सिटी आपका डालना है। उसके बाद पिन कोड अगर आपको नहीं मिलता तो आप आधार से रिलेटेड आपका जो एड्रेस है यहाँ पर उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो चलिए मैं 1 बाय 1 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सेलेक्ट प्रोविजनल, आपका अर्जेंट है कि नॉर्मल। देखिए अर्जेंट और नॉर्मल के दोनों फीस अलग अलग हैं, तो आप यहाँ पर देख कर ही यहाँ पर सेलेक्ट करें। नॉर्मल का आपको 313 रुपये लगेगा, और आपका जो अर्जेंट रहेगा उसमें आपको लगेगा 500। तो याद रखें यहाँ पर अर्जेंट नॉर्मल का दोनों का लगा है। अर्जेंट में आपको 24 घंटे के अंदर आपको प्रोविज़नल मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर अर्जेंट है तो अर्जेंट आप सेलेक्ट करेंगे, नॉर्मल तो आप नॉर्मल सेलेक्ट
कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही यहाँ पर आप फिल करेंगे कि आपको कौन सा रिक्वायरमेंट सूटेबल। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप नॉर्मल सेलेक्ट कर लें, जिसमें आपको फ़ीस कम लगेगा। अगर अर्जेंट है, आपको लगता है कहीं अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर अर्जेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं सब चेक करने के बाद, चेक बॉक्स करने के बाद यहाँ पर सबमिट करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर जनरेट हो चुका है और आपको मैसेज पे भी ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि अभी आपको रिसीव नहीं हुआ तो इसके रिटर्न में भी आप लिख सकते हैं या फिर इसका फ़ोटो भी आप लेकर रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर लिया। प्रोविज़नल टाइप यहाँ पर पूछा, नॉर्मल, अर्जेंट, तो मैं दोनों का प्राइस आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक करने के बाद ही यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पेमेंट क्लिक करने के बाद अब नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर आपका डिटेल यहाँ शो कर रहा है। अब यहाँ पर डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आपको मेक पेमेंट है, तो उसमें आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। इसका जो प्राइस है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ पर बोल रहा है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है। अगर आप डेबिट कार्ड से पटाना चाहते हैं तो पटा सकते हैं, अगर यूपीआई है तो यूपीआई भी यहाँ पर है। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल मैं यूपीआई से ही पे करूँगा, तो आपको बताता हूँ कैसे आपको पे करना है। तो देखिए यहाँ पर वीपीए है, उसके बाद क्यूआर कोड। आपको तो क्यूआर कोड में अगर स्कैन करना है तो क्यूआर कोड पे टिक कर कर आप प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर बार कोड आ गया, तो कोई भी पेमेंट ऐप जैसे गूगल पे है या फ़ोनपे, आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अदर पेटीएम वगैरह, तो यहाँ पर कोई भी पेमेंट ऐप से आप इसको स्कैन कर कर पे कर सकते हैं। और इसका टाइमर जो है 5 मिनट का रहता है, जो अभी देख रहेंगे कि आप अभी वो माइनस में चल रहा है, तो आप उससे पहले इसको पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर पेमेंट कर लेता हूँ। अब यहाँ पेमेंट होने के बाद देखिए तो आगे अपलोड डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पर आपको शो करेगा कि आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर कौन कौन से आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर मार्कशीट बोल रहा है, तीनों ईयर के आपको मार्कशीट यहाँ पर पीडीएफ पे 1 बाई 1 यहाँ पर स्कैन कर कर डालना है, एक ही पीडीएफ में मर्ज कर कर। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ यहाँ पर फ़ोटो है, फिर सिग्नेचर है, जो सिग्नेचर है वो लेस देन 200 KB का होना चाहिए। फ़ोटो भी आपका 200 KB के अंदर का होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मार्कशीट बोल रहा है 2 MB के अंदर होना चाहिए। तो याद रखें, जो मार्कशीट वगैरह आप 3 साल का जो मर्ज करेंगे, वो याद रखें 3 साल का एक ही पीडीएफ में मर्ज होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अपलोड करें। तो चलिए मैं उसको अपलोड कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मार्कशीट हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ये आपको यहाँ पर शो होना ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो चलिए यहाँ पर मार्कशीट अपलोड हो चुका है। अब हम करेंगे आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यहाँ पर जो है कि कलर पे होना चाहिए। आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए वो कलर का होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट का नहीं। तो याद रखें, अगर आपके पास नहीं है तो रीसेंट का फ़ोटो अपडेट कर कर उसको यहाँ पर स्कैन करके आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो चलिए ऐसी 1 बाई 1 मैं अपलोड करके आपको यहाँ पर शो करता हूँ। याद रखें, जब भी आप यहाँ पर अपलोड करें उसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप फाइल चूज़ कर रहे हैं उसके बाद अपलोड नहीं आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आपकी फ़ाइल अपलोड नहीं होगी। तो ये चीज़ ध्यान दे के ही आप यहाँ पर अपडेट करेंगे, नहीं तो आप इसके आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे जब तक आपका डॉक्यूमेंट या फ़ोटो या सिग्नेचर आपका अपलोड नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं 1 बाई यहाँ पर अपलोड करने के बाद, चूज़ करने के बाद यहाँ पर मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा, तभी यहाँ पर देखिए हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली का आपको यहाँ पर शो करेगा। अब देखिए यहाँ पर अपलोड होने के बाद हम होम में चले जाते हैं। उसके बाद इसका जो एप्लीकेशन आईडी आप या कॉपी कर सकते हैं या फिर लिख कर रख सकते हैं। अब उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे प्रोविजनल में। अब देखिए अपलोड हो चुका डॉक्यूमेंट, आप हम ट्रैक करेंगे, ट्रैक स्टेटस। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आईडी आपको पुट करना है। और याद रखें, आपका जो डीओबी है उसको ही यहाँ पर आप एंटर करेंगे, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो याद रखें, आपका जो डीओबी है एप्लीकेशन के साथ आपको डीओबी भी यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए मैं एंटर करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, आप आपको जो आपने फिल किया था डिटेल वो यहाँ पर शो करेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है जो आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट रजिस्टर किया था, पेमेंट आपने 500 का किया था, फिर मार्कशीट, फ़ोटो और सिग्नेचर आपने अपलोड किया था, तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो याद रखें, आपने अर्जेंट पे यहाँ पर एप्लीकेशन दिया हुआ है, तो आपको 24 घंटा कम से कम लगेगा कि यहाँ पर जनरेट होने में आपकी प्रोविजनल डिग्री को। अगर आपने नॉर्मल किया है तो आपको कम से कम 4 से 5 दिन आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा, तब यहाँ पर आपको अपलोड होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आप अगले दिन अगर 24 घंटे के बाद देखेंगे तो वो कैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरेटेड। तो चलिए फिर मैं आ जाता हूँ होम में और प्रोविजनल में। उसके बाद हम फिर जाएंगे ट्रैक एंड एप्लीकेशन स्टेटस में अगले दिन 24 घंटे के बाद। यहाँ पर फिर आपको एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आप करेंगे अपना डीओबी यहाँ पर एंटर। उसके बाद फिर ही कर सकते हैं आप प्रोसीड। तो चलिए यहाँ पर मैं
एप्लीकेशन के बाद हम करेंगे DOB यहाँ पर सेलेक्ट। अब करेंगे सर्च एंड एप्लीकेशन के लिए। देखिए तो यहाँ आपका प्रीवियस जो ट्रांजेक्शन वहाँ दिखा रहा था, तो देखिए अब यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोडेड के बाद दिखा रहा है कि जो आपका सर्टिफिकेट था हैज़ बीन जनरेटेड। देखिए 24 आवर्स के बाद आपका एप्लीकेशन यहाँ पर जनरेट हो चुका है। तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो प्रिंट का आपको यहाँ ऑप्शन दे रहा है, या फिर इसको PDF बनाकर आप सेव भी कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आपको मैं बताया था वही आपको यहाँ पर अपलोड करना कंपलसरी है, तभी आपका प्रोविज़नल डिग्री यहाँ पर आपको शो करेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो आपको प्रोविज़नल डिग्री नहीं मिलेगा। तो याद रखें, आपका जो यूज़र ID है अगर आपको नहीं मिलता है तो कॉलेज से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जो डिटेल्स है मैं आपको बता दिया 1 बाय 1 आपको कैसे फिल करना है रोल नंबर के साथ। और याद रखें, जो आपका 3 साल का जो रिज़ल्ट है, अगर आप सेमेस्टर वाले हैं या 3 इयर्स वाले हैं, याद रखें आपको पूरी मार्कशीट एंड ऑफ दी सेशन की आपकी पूरी मार्कशीट आपको PDF में मर्ज कर आपको यहाँ पर अपलोड करना, तभी अभी ये जनरेट हो सकता है। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।